आपने जैसे पूछा ना, काल, कपाल, महाकाल, ये मेरा उद्देश्य जो था, एक लक्ष्य था बनाना। काल कपाल का, काल का मतलब मौत, कपाल का मतलब रुंड मुंड, और महाकाल का मतलब मौत का राजा। मौत आती है तो उसके बाद मुंड बचता है, और मुंड जो होता है वो धनंजय प्राण होता है। ये गुड़ चीज़ है, साधारणतः लोग नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं भाई वो कपाली का उसने मुंड पकड़ रखा है, मगर वो धनंजय प्राण होता है जिसमें कई चीज़ें ग्रहण की जाती है अगर उसकी साधना पता है तो। मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी से किसी वक्त, और किसी ने मुझको भाई वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, मैंने बहुत टटोला, बहुत ढूंढा लोगों को, पर मुझे कहते हुए डर नहीं लगता। 99.9% लोग फ्रॉड हैं, या फ्रॉड कह सकता हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि वो इन विषयों से अनजान है। तो ऐसे कईयों ने मुझे तरीके बताए, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, मगर मैं फाइनली बताता हूँ, जो भी ज्ञान मिलता है वो अपने आप मिलता है। गुरु तो देते ही हैं। अब मानिएगा भोग क्या दिया जाता है मुझे किसी ने नहीं बताया, बहुत सारे गूढ़ मंत्र मुझे किसी ने नहीं बताए, बहुत सारे विधियों को मैंने अपने आप सपने में मुझे, या जैसे जो भी विधि थी उससे मुझे मिले। महाकाल का मतलब है मौत का राजा, यानी कि वो राजा जो असामयिक मृत्यु ना होने दे, असामयिक मान सम्मान ना खत्म होने दे, और असामयिक वो हमारा मान सम्मान खत्म ना होने दे, उसको हम बोलते हैं महाकाल। और जिसको भैरव बोलते हैं, ठीक है, उसको शिव बोलो, भैरव बोलो, महाकाल बोलो, ये उन्हीं का नाम है। और भैरव जी को अष्टांग होता है, रुरु है, महाकाल, कई अक्षोभय है, इसलिए इनको नाम गिनाऊंगा तो 108 नहीं 1008 नाम होते हैं, कई नाम है ऐसे। तो मगर मूल एक ही है, मूल है शिव। और हम इस की पूजा क्यों करते हैं ये भी हम बता देते। देखो, मेरे को ये पता है कि मैं जब बहुत परेशान था, मैं एक भिखारी भीख मांगने जाता है, तो मैंने दुनिया के बहुत दरवाज़ों पे हाथ पसारे और अपने लिए मांगा, मगर जहाँ मुझे मिला मैं वहाँ का भिखारी बन गया। आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हाँ, मैं शमशान का भिखारी हूँ और शमशान में पूजाएं करता हूँ। शमशान मेरा इष्ट है और वही मेरे महाकाल रहते हैं, ऐसा मुझे गुरु ने भी आदेश दिया हुआ। नंबर 2, मैं शाक्त संप्रदाय से संबंधित हूँ, मगर शाक्त संप्रदाय में जो लोग जानते हैं, हमें अघोर मंत्र के बारे में भी जानना पड़ता है, क्योंकि मैंने जो षट कर्म है उन पे मैंने काम किया। ये समोन, विद्वेषण, आकर्षण, जम्भारण, उच्चाटन, ये सारे विषयों को मैंने सीखा। उन सीखने के लिए मुझे तंत्र का मतलब ये नहीं है कि तंत्र का मतलब कि मैंने भूत प्रेतों की साधना की या मैंने कोई बकरे काटे। हाँ, मैंने इन चीज़ों को सीखा और विधियाँ रही तंत्रोक्त। तंत्रोक्त विधियों में मैंने पंचमकार साधना भी की, मैंने चीन आचार विद्या भी की। चीन आचार विद्या आज के ज़माने में तांत्रिकों में, मैं कान पकड़ के कहता हूँ, 99.9% लोगों को चीन आचार विद्या के बारे में नहीं पता होता। महात्मा बुद्ध भी जैसा वर्णन है कि जब उनको काफ़ी परेशानी हुई महात्मा विश्वामित्र को, तो वो महात्मा बुद्ध, कई लोगों ने, ये वो तिब्बती लामास जो हैं वो इन विद्याओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, आज भगवान की कृपा है। और मैं फिर आपको बताऊं, किताबों से ये विद्याएं नहीं मिलती, न किताबों में कोई बताता है।
ये विद्या मुझे कुदरती तौर पे ये चीज़ें मुझे मिली या सिखाई गई। जैसे भैरवी साधना है। भैरवी साधना मुझे जयपुर के महल में, मैं भैरव जी का मंदिर वो शूट करने के लिए गया हुआ था जी के लिए, तो वहाँ पर एक वृद्ध कपल आया हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने मुझे भैरवी पूजा अपनी वाइफ के साथ करके बताई। तो भैरवी पूजा मैंने वहाँ से सीखी। फिर उसके बाद जैसे शक्ति पूजा है और भी कई सेक्सुअल पूजाएं होती हैं, नाम उनके ऐसे हैं, और वो पूजाएं भी मैंने अपने गुरु के माध्यम से सीखी और उनको मैंने किया। जब मैंने जी के ऊपर शक्ति पूजा दिखाई तो मेरे ऊपर बदकिस्मती से समझो कई लोगों ने कोर्ट में केस भी किए कि ये नग्न अवस्था क्यों दिखाई। मगर मैंने कोर्ट में यही कहा, जहाँ तक मेरे को सेंसर परमिट करता मैंने वहीं तक दृश्य लिए है, बाकी मैं हाइड आउट कर गया, सिर्फ मैंने इशारा छोड़ दिया ऐसे होती है। हाँ, इस पूजा को मैंने कई बार किया और मैंने कोई छुपाया नहीं। जब पहली बार मैंने ये पूजा की तो मैंने ये पूजा एक वेश्या के साथ की थी और ये वेश्या मुझे मेरे एक मित्र ने अवेलेबल कराई थी और उस वेश्या को लेके मैं हरिद्वार तक गया था। तो मैंने अपने घर वालों से नहीं छुपाया, मैंने वाइफ को, बच्चों को बताया। बाहर जो वो लड़की बैठी है वो इस पेशे से है और ये मैं साधना करने जा रहा हूँ। लेके गए। याद रखो, जब समा भी हो, दस्तूर भी हो, रात्रि का समय हो, साधक भी हो, साधिका भी हो, और दोनों अपने दिगंबर रूप में हों, उस समय साधना की जाए तो सर्वोत्तम होती है। जिंदगी में कोई एक बार भी अगर उसमें सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत कुछ मिल जाता है। और वो मैंने अपने जीवन में वो 4-5 बार की और उसको मैंने बड़ी गहराई से समझा। महाकाल की पूजा वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। अगर वैसे बड़ा ईमानदारी से पूछा जाए तो वो एक मेरा फील्ड समय था। उस समय के अंदर मैं भिन्न भिन्न चीज़ों को सीखने के लिए निकला हुआ था, पागलपन की सीमा तक। मैं ये नहीं सोचता था कि ये शमशान है, या मुझे किसी ने बताया कि अगर चिता जल रही है, जलने के बाद चिता उठ जाए तो वहाँ पर गोबर फेर के और ये यंत्र बना के उसके ऊपर बैठ जाओ और इसका उच्चारण करो तो ये होगा। मैंने किया। मुझे ये कहा गया कि चिता जल रही है, उसके बगल में बैठ जाओ और ये उच्चारण करो तो ये मिलेगा। मैंने वो भी किया। तो यानी कि मैंने चिताओं की पूजा 16 प्रकार की होती है, मैंने 16 से 16 प्रकार की पूजाओं को किया। सिर्फ एक ही सहारा महाकाल का जो शमशान के अधिपति है, महाकाली जो मेरी माँ है, मैंने उनके शरण में रहकर और उनके आशीर्वाद से उन पूजाओं को पूरा किया। मैं फिर कहता हूँ, लानत है उन लोगों को जो इन चीज़ों को दिखा के लोगों को बरगलाते हैं और लोगों को वहम पैदा करते हैं। ये साधनाएं हैं, व्यभिचार नहीं है इसमें। जहाँ योग है वहाँ भोग नहीं होगा, जहाँ भोग होगा वहाँ रोग होगा, वहाँ योग नहीं हो सकता। समझ आ गई? तो महाकाल जो है ये एक और देवता सारे इकट्ठे बैठे हैं और प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, जिनके 5 मुख हैं, कि आप ये बताइए कि हमारा निर्माण करने वाला कौन? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मेरे 5 मुख हैं, आकृति में मैं तुमसे अलग हूँ, इसलिए तुम्हारा निर्माण करने वाला मैं हूँ। उसमें विष्णु जी भी बैठे थे। विष्णु जी को क्रोध आता है, कहते हैं उनके क्रोध करने मात्र से एक शक्ति पुंज प्रकट होता है और वो शक्ति पुंज एक बालक रूप में खड़ा हो जाता है। उसने कहा, ये अहंकारी ब्रह्मा, अगर तू इन सब का बनाने वाला है तो फिर मेरा बनाने वाला कौन? बोले, तेरा बनाने वाला भी मैं हूँ
अगर तू मेरा बनाने वाला है तो मेरा नाम क्या है? उनका बोला तेरा नाम है बटुक। बटुक मैंने बच्चा। भैरव का अर्थ है जो भय को दूर करे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये अहंकार शब्द है, जबकि मूल में शिव है और तू शिव के नाम की उपेक्षा कर रहा है। तभी कहते हैं कि वो शिव रूप बालक ने, उनके हाथ में नाखून निकले और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक उड़ा दिया। आप कभी भी भैरव जी की पूजा देखोगे मूर्ति, उनके एक हाथ में वो मुंड है, वो ब्रह्मा जी का मुंड चिपक गया, साथ में ना उतरे। तब वो कई जगह पे गए और मैं जाके तब उन्होंने बनारस में भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु ये आपकी आज्ञा से मैं आया हूँ और आपकी आज्ञा से ही मेरा ये कर्म हुआ है, तो ऐसा फिर मेरे साथ ये दंड क्यों? भगवान जाके एक कोने में कहते हैं खड़ा हो जाओ, और वहाँ पर ब्रह्मा जी खड़े, वो भैरव जी खड़े हो जाते हैं और वो उसी जगह पे समा जाते हैं। अब तो वो नहीं दिखाते, मगर वो वास्तविक रूप बिना कपड़े के रूप भी हमने कई बार दर्शन किए हैं। पूरे अंग नेचुरल रूप में बने हुए हैं। ठीक, और फिर महाकाल की जो पूजा होती है वो अर्धरात्रि में होती है। अर्धरात्रि में शमशान में की जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं तो जो करना चाहे वो घर में रहकर भी स्वयं कर सकते, और घर पे रहकर भी आपको आपकी प्रगति की सूचना मिलती रहेगी। जैसे करने लगोगे तो इसका जो भोग होता है वो कुत्ते को दिया जाता है। शिव का भोग आदमी नहीं खाता। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ चीज आदमी को नहीं दी जाती। शिवलिंग की जो जलहरी है उसको लांघा नहीं जाता, शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। यही इसके वैज्ञानिक तथ्य हैं, क्योंकि ये रेडियो धर्मिता उसमें बहुत ज़्यादा होती है, रेडियो एक्टिव गुण होते हैं जिससे आदमी उसको लांघता नहीं है। ठीक, और ज़्यादा तो नहीं मैं ये कहूँगा कि हाँ ज़्यादा बताना अहंकार हो जाएगा, मगर ये कह सकता हूँ कि 100% तो कोई भी नहीं दुनिया में होता, मगर काफ़ी सफलताओं को मैंने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, और मैं भी यही कहूँगा कि भाई बल्कि एक मेरे सज्जन है, उन्होंने लिखा हुआ कि आप जब हरिद्वार जाएं तो मुझे बुलाएं और मैं भी आके हरिद्वार में वो पूरी विधि सीखूँगा। मेरे एक दो सज्जन मित्र रहे, एक हरिद्वार में राम कुमार मिश्रा और दूसरा प्रवीण। इन दो व्यक्तियों को मैंने विधिवत तरीके से ये चीज़ें सिखाई। एक दृष्टि तक राम कुमार जी को, और प्रवीण को मैं और आगे के भी रास्ते बता रहा हूँ। कि उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, जब आप पूजा करने लगोगे तब कुत्ते आपके घर के नीचे भौंकना शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरी स्टेज इसमें ये आती है कि जब आप पूजा करोगे तो जिस घर कमरे में आप पूजा करते हो कुत्ता वहीं आ जाता है। ये तीसरी स्टेज होती है। और चौथी स्टेज होती है वो बहुत दुर्लभ है। तो जिस वक्त आप पूजा करोगे तो इवन वो जो कुत्ता आता है उसके मुंह में जने वो एक यंत्र होता है, ये मजाक नहीं है, और वो यंत्र आदि प्राप्त कर लेता है। एक मेरे मित्र हैं, अच्छे बड़े प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं महाराष्ट्र सदन में, किशोर उनका नाम है। एक बार उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि यार एक मेरा दोस्त है वो शराब नहीं छोड़ता है, तो क्या करना चाहिए। मेरे पास वो यंत्र पड़ा था, जबकि वो अपनी चीज़ दे नहीं सकता आदमी। मैंने कहा अच्छा ये चीज़ जो है उसके गले में डाल दो, और वो डाल के कहे कि मैंने शराब नहीं पीनी। डाल लिया तो कहते हैं कि जब वो पीने लगा तो उसके नीचे, बेड के नीचे से हटकट होता थी, वो नीचे झांक के देखता था तो नीचे काले से रंग का आदमी बैठा हुआ था। वो डर गया
उसने वो यंत्र गले से उतारा और सीधा मेरे घर पे आई अगले दिन और हाथ जोड़ के कहा, हम इस यंत्र को नहीं रख सकते। यानी कि भी दोबारा से वो शराब की ओर अग्रसर हो गया। उसके बाद वो यंत्र मैंने कभी किसी को नहीं दिया। हाँ, जब कभी कोई आया तो मैंने और बना के दिए। मैंने उस मूल यंत्र को सिर्फ अपने पास ही रखा। कहने का मतलब है, जब आप पूजा करोगे उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए बड़ा सादा तरीका है। मूर्ति स्थापित करो, मूर्ति का श्रृंगार करो, मूर्ति का चोला चढ़ाओ, मूर्ति का चोला चढ़ाने के बाद इत्र लगाओ, वस्त्र के रूप में चांदी के वर्क लगाओ और मूल मंत्र जो है भैरव जी का उसका जाप करो, नहीं तो जो गुरु मंत्र थे उसको जपो और उसके बाद आप उसके रिजल्ट देखने शुरू हो जाते हो। इसमें कोई शक नहीं। कोई भी आदमी अगर इसको पूरा विधिवत सीखना चाहता है तो जब भी मैं हरिद्वार जाऊँ और मेरे पास आओ, कोई डर नहीं है। मैं आगे एक आदमी को नहीं कभी होता, 10-15 लोग होते हैं तब मैं वो पूजा करता हूँ और शमशान में बैठ के मैं वो विधिवत विधि समझाऊँगा। उसको करो एज ए टीचर, नॉट एज ए आध्यात्मिक गुरु। ठीक है।